अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आसान उर्दू SBL और मैं आपका दोस्त कारी फ़हीम अहमद कासमी। मेरा अज़ीज़ दोस्तों, इस्तग़फ़ार करने से अल्लाह ताला बेहद खुश होता है और इस्तग़फ़ार खा मर्द हो या औरत सब के लिए करना ज़रूरी है। इस्तग़फ़ार के मुताल्लिक़ मैंने वीडियोज़ बनाई हैं और उन वीडियोज़ पर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। अभी फ़िलहाल में चंद औरतों के, चंद मेरी बहनों के सवाल मेरे पास आए और मैं यहाँ पर ये आपको बताता चलूँ कि ये वीडियो, हालांकि मेरी वीडियो कोई ऐसी नहीं होती जो बच्चा देखे, बड़ा देखे या औरत देखे, मर्द देखे, हर कोई मेरी वीडियो देख सकता है। लेकिन ये मेरी खुसूसी जो वीडियो है ये मेरी बहनों के लिए हैं, औरतों के लिए हैं और नौजवान लड़कियों के लिए हैं। अभी कई औरतों की मेरे पास ये सवाल कई बार मेरे पास आ चुका है और मैं सोच रहा था कि इसके बारे में एक वीडियो बनाई जाए और तफसील के साथ इसका जवाब दिया जाए। और औरतों की अंदर जो एक शक होता है और जो शुबा होता है वो ख़त्म किया जाए। सवाल क्या था? सवाल ये था कि हम इस्तग़फ़ार तो करते हैं लेकिन फ़ायदा नहीं होता और बीच बीच में इस्तग़फ़ार छूट जाता है। और ख़ास दिन होते हैं महीने में, मसलन माहवारी के दिन हुए, MC पीरियड के दिन जो होते हैं, उसमें अक्सर व बेशतर इस्तग़फ़ार करना क्या सारी इबादत लड़कियों से और औरतों से छूट जाती हैं। तो ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, ख़ासकर जो मेरी बहनें हैं मेरी वीडियो में बनी रहें, उनको मैं तफसील के साथ इस वीडियो में उनके जवाबात मरहमत करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बने रहिए आप हमारी वीडियो में आखिर तक और हर एक बात को बहुत ध्यान से सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला आपको भी अमल करने की कोशिश अता फ़रमाए और मुझे भी। तो बने रहिए आप हमारी वीडियो में आखिर तक। तो मेरी मोहतरम अज़ीज़ बहनों, आपके जो सवालात हैं कि क्या औरत माहवारी के दिनों में, पीरियड्स के दिनों में कुरान करीम की तिलावत कर सकती है? हालांकि नमाज तो उसके ऊपर बिल्कुल मुआफ़ हो जाती है, लेकिन दीगर ज़िक्र और अज़कार होते हैं वो किस तरह औरत करे? दूसरा सवाल कि मेरे बच्चे की पैदाइश हुई है और मैं 40 दिन तक मुस्तकिल नापाक रहूँगी, जिसको हैज़ या निफास के दिन कहे जाते हैं, जिनको निफास का दिन कहा जाता है। ऐसी सूरत में कुरान करीम पढ़ सकती हूँ? ऐसी सूरत में अल्लाह का ज़िक्र कर सकती हूँ या इस्तग़फ़ार की कसरत कर सकती हूँ? रहनुमाई फ़रमाएँ। तीसरा सवाल ये है कि अगर मैं अपने शौहर के साथ हमबिस्तरी करूं और हमबिस्तरी के बाद में मैं ज़िक्र व अज़कार कर सकती हूं या नहीं? कई बहनों की मेरे सामने सवाल आते हैं और ये मेरी वीडियो ख़ुसूसन औरतों के लिए हैं। तो मेरी बहनों, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सूरह बक़रा के अंदर एक आयत इरशाद फरमाई है कि कुफ़ार मक्का भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह के सवाल किया करते थे। वयसअलूनका अनिल महीज़ क़ुल हुवा अज़न फ़अतज़िलुन निसाअ फ़िल महीज़, कि वो तुमसे सवाल करते हैं हैज़ के बारे में, निफास के बारे में, तो आप उनसे फरमा दीजिए वयसअलूनका अनिल महीज़ क़ुल हुवा अज़न फ़अतज़िलुन निसाअ फ़िल महीज़ वला तक़रबूहुन्न हत्ता यतहुरन फ़इज़ा ततहरन फ़अतूहुन्न मिन हैसु अमरकुमुल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। तो आप उनसे फरमा दीजिए, वो आपसे सवाल करते हैं हैज़ के बारे में, तो आप उनसे फरमा दीजिए बेशक वो गंदी चीज़ है और ऐसी हालत में औरत के ऊपर नमाज मुआफ़ हो जाती है, ज़िक्र अज़कार मुआफ़ हो जाते हैं और अपने शोहर से हमबिस्तरी करना भी उसके लिए सही नहीं है। बेशक वो बुरी चीज़ है और इसी आयत में मर्दों को खिताब करके फरमाया गया कि वह औरतों से दूर रहें हत्ता यतहुरन, जब तक कि वो पाक ना हो जाए। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, कि बेशक अल्लाह ताला पाक रहने वालों को और तौबा करने वालों को पसंद फरमाता है, मोहब्बत फरमाता है। तो इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने 3 चीज़ों की तरफ मुतवज्जह फरमाया। सबसे पहली चीज़ कि कुफ़ार मक्का भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैज़ और निफास के बारे में सवाल किया करते थे।
तो अल्लाह ने फरमाया कि आप कह दीजिए बेशक वो गंदी चीज़ है और गंदा वक्त है कि इस वक्त में मर्द औरत के करीब ना जाए और औरतें भी ज़िक्र अज़गार के करीब ना जाएं। तीसरी चीज़, जब तक कि वो पाक ना हो जाएं, हत्ता यतहुरुन, जब तक कि वो पाक ना हो जाएं। और फिर बेशक अल्लाह ताला पाक रहने वालों को और तौबा करने वालों को पसंद फरमाता है। तो ये तो ही कुरान की बात। अब ये आपके सवाल की तरफ मैं आता हूँ। सबसे पहले मेरी एक बहन ने सवाल किया कि हम इस्तिग़फ़ार करते हैं और मुस्तकिल करते हैं, नमाज़ों की पाबंदी भी करते हैं, लेकिन महीने में एक वक्त ऐसा होता है जिस वक्त माहवारी, जिसको पीरियड कहा जाता है या जिसको माहवारी कहा जाता है, एमसी वगैरह का जो वक्त आ जाता है, उस वक्त में हम अपने ज़िक्र और अज़कार को रोक दें या मुस्तकिल जारी रखें। तो उनके जवाब में उनके लिए जवाबन अर्ज़ ये है कि आप अपने इस्तिग़फ़ार को जारी रख सकती हैं, गुंजाइश है। हैज़ और निफास के दिनों में औरत के ऊपर जो फ़राइज़ हैं यानी नमाज फ़र्ज़ है, मुआफ़ हो जाती है। कुरान करीम को अपने हाथ में लेकर और किताब की शक्ल में पढ़ना भी उसके लिए मुआफ़ हो जाता है, जायज़ नहीं है। ये बात हुई। दूसरी बात, अगर कुरान करीम की कोई ऐसी आयत है जो कोई औरत अपने वजीफ़े के तौर पर, अपने ज़िक्र के तौर पर, अल्लाह के ज़िक्र के तौर पर पढ़ती है, उसको वो पढ़ सकती है, बशर्ते कि उसमें भी उसका वज़ू होना शर्त है। मसलन कोई औरत आयत करीमा यानी ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये आयत पढ़ती है, उसका वजीफ़ा है, तो वो अपना वजीफ़ा हैज़ और निफास के दिनों में भी कर सकती है। उसी तरह रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम वक़िना अज़ाबन नार, ये वाली आयत भी बहुत से लोगों का वजीफ़ा होता है, तो वो भी हैज़ और निफास के दिनों में बशक्ल वजीफ़ा कर सकती हैं, बशक्ल कुरान करीम की आयत नहीं पढ़ सकती, वज़ाइफ़ के तौर पर पढ़ सकती हैं। उसके बाद में बहुत से रब्बना ज़लमना पढ़ते हैं, बहुत से आयतल कुर्सी पढ़ते हैं। जो औरतों का वजीफ़ा होता है, जिनको वो पाकी की हालत में मुस्तकिल कर रही हैं, वो नापाकी की हालत में भी कर सकती है, गुंजाइश है। कुरान करीम को हाथ में लेकर नहीं बल्कि ज़बानी तौर पर वो पढ़ सकती है, अपने वज़ाइफ़ के तौर पर गुंजाइश है, जायज़ है। तीसरी चीज़ कि जब वो इस्तिग़फ़ार कर रही हैं और इस्तिग़फ़ार की तस्बीहात पढ़ रही हैं और उसी दौरान में उनको हैज़ या निफास का ज़माना आ जाता है, तो वह अपने इस्तिग़फ़ार को जारी रख सकती हैं, ज़िक्र के तौर पर अपने इस्तिग़फ़ार को जारी रखती हैं, वज़ाइफ़ के तौर पर जारी रख सकती हैं। ये तो एक बहन का सवाल हुआ। दूसरा सवाल ये कि मैं अगर निफास की हालत में हूँ तो कुरान करीम नहीं पढ़ सकती। उनके लिए भी यही जवाब है कि अगर आप निफास की हालत में हैं, बच्चे की पैदाइश हुई है और मुस्तकिल आपको 30, 32 दिन, 40 दिन तक नापाक रहना है, तो भी आप नमाज नहीं पढ़ सकती और कोई कुरान करीम को अपने हाथ में लेकर और कुरान करीम की तिलावत की नीयत से कुरान करीम को नहीं पढ़ सकते। हाँ, कुरान करीम की जितनी छोटी छोटी आयत हैं जिनको वज़ाइफ़ और ज़िक्र के तौर पर पढ़ा जाता है, वो आप पढ़ सकते हैं। रब्बना आतिना रब्बना ज़लमना अनफुसना ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, आयतल कुर्सी हुई, ये छोटी छोटी जो आयतें जो वज़ाइफ़ के तौर पर पढ़ी जाती हैं वो आप पढ़ सकते हैं, आपके लिए इजाज़त है। लेकिन शर्त यही है कि आप कुरान करीम को हाथ ना लगाएं। तीसरी बहन का सवाल आया कि मैं अपने शौहर के साथ हमबिस्तरी करने के बाद मैं क्या ज़िक्र कर सकती हूँ। उनके लिए भी यही जवाब है कि आप नापाक हैं, उस वक्त कुरान करीम और नमाज आपके ऊपर उस वक्त मुआफ़ है। लेकिन हमबिस्तरी ऐसे वक्त में ना की जाए कि कोई नमाज का वक्त निकल जाए। ऐसे वक्त में हमबिस्तरी की जाए कि आप अपने शौहर से मिलने के बाद में गुस्ल करके नमाज पढ़ सकें, तो ये जायज़ है। और अगर खुदा न खास्ता आप हमबिस्तरी करने के बाद में कुछ देर नापाक रहते हैं, तो उस हालत में आप वज़ू करें और वज़ू करके आप दीगर वज़ाइफ़ पढ़ सकती हैं, इजाज़त है। लेकिन कुरान करीम को यहाँ पर एक बात मैं फिर आपको बता दूँ कि आप कुरान करीम को अपने हाथों में लेकर नहीं पढ़ सकती, नमाज़ों को आप नहीं पढ़ सकती। उस ज़माने में, हैज़ और निफास के ज़माने में, आपके नापाकी के दौर में आपके ऊपर से इबादत जो फ़र्ज़ इबादत है वो भी मुआफ़ हो जाती है, इसीलिए आप उसको नहीं कर सकती। रही सुनन और मुस्तहब, वो आप कर सकती हैं, ज़िक्र कर सकती हैं। और कोई कुरान की कोई ऐसी आयत जो आपका वजीफ़ा है उसको आप मुस्तकिल जारी रख सकती हैं। इस्तिग़फ़ार की अगर आप कसरत कर रही हैं तो आप उसको पढ़ सकती हैं, और आप अगर दुरूद शरीफ पढ़ती हैं तो आप उसको भी पढ़ सकती हैं। लेकिन इन सब को पढ़ने के लिए आपका वज़ू होना शर्त है।
उम्मीद करता हूँ मेरे बहनों कि आज की वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी और हैज़ और निफास के मुतालिक कुछ गलत फहमियाँ जो हमारे मर्दों के अंदर भी और औरतों के अंदर भी होती हैं वो भी आपकी समझ में आ गई होंगी। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अभी कर दें और ऐसे ही मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत सी ऐसी अनजान बहनें होती हैं जो हैज़ और निफास के अंदर कुरान करीम को छू लेती हैं। बहुत सी ऐसी औरतें होती हैं जो हैज़ के दरमियान भी उस शौहर से मिल लेती हैं, शौहर से हम बिस्तरी कर लेती हैं। ये सारी की सारी बातें बिल्कुल गलत हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी बहनों को इस बात का पता चल सकते। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दें और ऐसी ही वीडियो को पाने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी दीनी और तालीमी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।